Hello my dear students. Hello guys. Standard 7. The topic is in fraction. Today in this class we going to underestimate some important problem. हाँ आज हम लोग आप सबके लिए important problems को लेकर आए हैं और very creativity thinking methods to throw you have to solving. है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इस तरह से बनाया गया। देखिए आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव है ना 6 ये 6 क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपलीफाई के फॉर्म में और देखिए इसको किस तरह से ओके तो इस तरह से देखिए 3 इंटीजर 4 बाई 5 2 इंटीजर 3 बाई 10 प्लस 1 इंटीजर 1 बाई 5 8 इंटीजर 5 बाई 6 माइनस 3 इंटीजर 3 बाई 8 प्लस 1 इंटीजर 7 बाई 10। अच्छा सॉरी फ्रैक्शन टॉपिक्स वी हैव टू एक्सप्लेन होल नंबर्स है ना सॉरी 3 होल 116 7 होल 3.7 1 होल 25.39 1 बाई 6 अपॉन ऑफ एन होल आवर 3 बाई 50 ऑफ ए लीटर है ना। इस तरह से हमारा दिया हुआ है। इसको कैसे हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सिंपलीफाई में कैसे करते हैं मैं आपको वेरी क्रिएटिविटी तरीके से बताने जा रहा हूँ। देखिएगा इसको आप एक तरीका हम आपको बता दें कि अगर आपका इस तरह से दिया हुआ है हाँ इस तरह से जैसे आपका 3/2 है क्या हो गया 1 इंटीजर 1/2 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बाबू सर इस तरह से लिख सकते हो बच्चों है ना इस तरह से भी लिख सकते हो। इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया ए इंटीजर बी बाई सी तो हमको ए मतलब होल को अलग होल नंबर्स को अलग और फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग लिख सकते हैं बस हमारा डिफरेंस एडिशन करके। आज का प्रूफ बहुत ही ईजी तरीका का है हाँ इस तरह से मैंने कर दिया है सभी का इसको और इसको है ना तो क्या हो गया अब होल नंबर्स को एक साथ ऐड कर दिया गया है ना 3 + 2 + 1 क्या हो गया 6 और 4 + 4/5 3/10 और 1/15 है ना। अब इसका हमें जो इजी हो गया प्रॉपर फ्रैक्शंस का सिंपलीफाई हाँ और इस तरह से 5 10 15 का सिंपलीफाई हो गया हाँ 5 / 6 दैट इज 64 है ना 3 3 9 दिस इज 2 क्या हो गया 35.10 हाँ क्या हो गया 7/6 5 7 35 5 6 30 है ना क्या हो गया 6 + 7.6 है ना तो यहाँ पे क्या हो गया अब इसको देखिए 7.6 हमारा क्या हो गया इम्प्रॉपर में आ गया क्या हो गया इम्प्रॉपर में क्या गया बच्चों इम्प्रॉपर में आ गया तो क्या हो गया इसको सबसे पहले मिक्स में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से मिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब मिक्स फिर से मैंने क्या किया है वो इसको फिर इसी प्रॉपर्टी पे यूज कर लिया गया और देखिए मैं बता था कि इस तरह से करने पे 6 + 7 7 हो गया और ये हमारा क्योंकि जब इस तरह से आएगा आपका तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से है ना। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड समझ गया होंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये आपका सिंपलीफाई में 8 + 5.6 है ना फिर इस तरह से किया गया है इसको इस तरह से कर लिया गया है माइनस 3 इंटू 3/8 को है ना जो मैंने बताया था एक्सप्रेस कर दिया गया है ना होल और फ्रैक्शन प्रॉपर के रूप में तो होल नंबर्स को ऐड कर दिया गया 8 + 3 8 - 3 + 1 है ना इसमें कोई आपका हेजिटेशन नहीं होना चाहिए जी है ना तो क्या हो गया प्रॉपर है ना हाँ देखिए मैंने यहाँ पे मकसद है यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन है इस वजह से दोनों का साइन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा है ना और सेम चीज़ यहाँ पे 6 से 12 का एलसीएम 24 हाँ 24 6 से 24 4 5 से 20 इस तरह से कर लिया गया है और फिर यहाँ पे 24 आ गया और इसको क्या कर दिया गया है ना 1 इंटीजर 24 है ना इसको आपके इम्प्रॉपर को क्या कर दिया गया है मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया गया बच्चों है ना तो 6 + 1 है ना यहाँ देखिए फिर से मैं इसको कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं है ना तो 6 + 1 क्या हो गया और फिर इस तरह से ले लिया गया ये आपका फाइनल आंसर हो गया है ना इजी है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशंस का सिंपलीफाई दिया हुआ है 3 इंटीजर 1/16 7 इंटू 3/7 1 इंटीजर 25 39 हाँ इसका इजी तरीका सबसे पहले तो आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा पहला स्टेप मैं सबको कन्वर्ट कर दिया 63 48 + 1 49/16 for 7 7 49 + 3 52/7 39 + 20 64/39 है ना तो 7 से 7 दैट इज 7 है ना दिस इज 33 जा 39 34 जा 49 52 हाँ इस तरह से करने के बाद हमारा क्या आ गया 1/2/3 दैट इज 37 इंटीजर 1.3 after we calculate mixed fraction to improper to mixed fraction okay next 1/6 of 60 minute क्या दिया हुआ है 1/6 of an hour 1/6 1 घंटा का 1/6 भाग क्या होगा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 hour = 60 मिनट है ना 10 मिनट है ना इजी है ना तो इस तरह का आपको मिलेगा आपके एक्सरसाइज में है ना आप लोग कर लीजिएगा इतना डिग्री क्वेश्चंस को ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू कंप्लीटेड फ्रॉम योर टॉपिक्स फ्रैक्शन टॉपिक से ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको बन के आना चाहिए ओके 750 that is a 1000 milliliter that is 140 milliliter है ना 50 से कैंसिल आउट किया गया है 20 into 7 140 milliliter है ना इजी है। अब यहाँ देखिए डिवाइड लिया गया है सभी तरह के ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स के लिए है ना हार्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है और बाकी आप लोग इजी प्रॉब्लम तो बना ही सकते हैं इस तरह का स्टेप को लेकर है ना देखिए डिवाइड अब सभी का सभी टीचर्स अगर आपको फिर आपको बनाने में सपोर्ट करेंगे हम अलग बात है ये देखिए इसको क्या कर दिया गया इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया गया है कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर हाँ तो क्या हो गया ये डिवाइड इज कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई जैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा है ना 49/72 18 4 जा 86 जा इस तरह से 2 4 जा 2 2 3 जा 6 7 3 जा 21 हाँ अच्छा 7 से 7 कैंसिल हो गया है ना क्या हो गया 7 7 जा 49 है ना जी देख लीजिए क्या दिक्कत है क्या हाँ 4 ये 7 था ना यहाँ पे तो 21 होगा 21/2 कितना 10 इंटीजर 1/2 बच्चों ठीक है। अब देखिए व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट 42
है ना, इस नंबर से क्या मल्टीप्लाई कर दे, मैं एक्स मान लिया कि एक्स मल्टीप्लाई कर दिया गया, क्या ध्यान दीजिए इस तरह के बॉक्स में, तो क्या हो गया मल्टीप्लाई जैसे इधर जाएगा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का प्रोसेस कर दिया गया है ना। इसको मैंने जैसे ही पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, 9 5 45 प्लस 49/5 है ना, और इस तरह से जैसे मल्टीप्लाई किया कन्वर्ट हो गया है ना, 7 6 42 7 7 47 क्या हो गया 30/7, ऐसा करना चाहते हैं तो 4 × 2/7 है ना, इस तरह से है ना। हाँ देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन फर्स्ट इज दैट a rectangular sheet of a paper is 15 × 3/4 सेंटीमीटर एंड इतना लॉन्ग है, लंबा है और पेपर 1/2 सेंटीमीटर वाइड है, फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा है ना। तो देखिए दैट इज एक क्वेश्चन और फर्स्ट का सॉल्यूशन दिया हुआ है, गिवन है कैसे इसको बनाएंगे भाई, क्या बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ दिया हुआ और वाइड दिया हुआ, लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, तो उसका क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना, क्या निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ना। अब इस वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम इसका स्टेटमेंट लिखे है ना, ये जो बनाया सॉल्यूशन विद स्टेटमेंट, सॉल्यूशन विद स्टेटमेंट, कैसे स्टेटमेंट लिखा जाता है बच्चों वो बताना चाह रहा हूँ। हाँ तो स्टेटमेंट लिखने में अच्छे से बच्चों को हेकड़ी निकल जाता है। देखिएगा ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर सबसे पहले तो गिवन दिया वो लिख दिए है ना, तो उसका लंबाई कितना है ये दिया हुआ है ना, वाइड ऑफ पेपर इतना दिया हुआ है ना, लेंथ और ब्रीथ, तो पर मीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ होता है ना, होता है मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे लेंथ का वैल्यू और ब्रीथ का वैल्यू रख दिया गया है, दिस इज लेंथ दिस इज ब्रीथ है ना, लेंथ एंड ब्रीथ इज केप्ट। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ पे एडिशन, अभी दोनों का एडिशन करना है, एक तरीका है एडिशन करने का कि भाई इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, इसे किस में कन्वर्ट करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो कि मिक्स में दिया हुआ है ना, तो इम्प्रॉपर में करने के सबसे, लेकिन वो काम में थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसे क्या कीजिए, मैंने कल बताया था कि अगर ए इंटीजर b/c है तो ऐसा करके भी लिख सकते हैं बच्चों है ना, ये तरीका का अपनाकर यहाँ पे मेथड का उपयोग कर लिए। देखिए 15 प्लस है ना, जो हमारा होल है, होल को और प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग अलग कर दिए सम के रूप में है ना, देखिए सेम चीज यहाँ की है। अब देखिए 15 और 12 को ऐड कर दिया गया 27 और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन को आप यहाँ पे ऐड कर लिया गया, इजी हो गया है ना, और इस तरह से आ गया क्या आ गया 5/4, क्या आ गया 5/4 है ना, इजी है ना, 4 2 का सेम 4, दिस इज 2 है ना, दैट इज 3 और 2 + 3 + 2 5। अब यहाँ पे क्या कर लिया गया है ना, यहाँ पे 1 करके यहाँ पे सम कर लिया गया है ना, 4 1 कैल्सियम 4 और 27 4 = 108 प्लस 5 कितना आ गया 133, 2 से 2 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, क्या आ गया, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिया गया 61/2 ज्यादा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। अब देखिए देयर आर, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास है ना, एक क्लास में कितना बच्चे हैं बच्चों 42 स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट कितना है उस क्लास का, स्ट्रेंथ ऑफ क्लास कितना है 42 है ना, लेकिन अगर इन्हें 2020 का अनुसार चला 30 बच्चा रहना चाहिए, आपने अगर स्कूल में 42 कर दिया इसको प्रशासन पकड़ लेगा। क्लास में उसमें से 5/7 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज है ना, 5/7 5.7 पार्ट क्या है लड़का है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास, उस क्लास में कितने गर्ल्स होगा, मतलब बॉयज की संख्या दिया हुआ है, गर्ल्स निकालना है ना। देखिएगा क्या ऐसे करते हैं हाँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 42 है, कितना है मैं लिख दिया, तो भाई बॉयज का कंडीशन जो दिया हुआ है हिंट में कि नंबर ऑफ बॉयज जो है 5/7 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हाँ, मतलब पूरे बच्चे का 5/7 भाग है पूरे बच्चे का है ना, तो 5/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7 से कैंसिल 6 तो कितना हो गया 30 का आ गया जी, बॉयज आ गया, क्या गया। अब सोचो ऐसी भी क्लास में बॉयज की संख्या ज्यादा होता है आजकल लड़कियां पढ़ने में, उस प्रकार से पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते हैं, खैर कोई बात नहीं, लड़कियां भी हर ऊंचाई तक पहुंच रही थी, आईएएस ऑफिसर इस बार इस सप्ताह किस बार बनी, तो क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए भाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से घटा देंगे है ना, टोटल में से है ना घटा देंगे, बॉयज कितना निकल जाएगा ना गर्ल्स का है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हाँ, दैट इज ए क्वेश्चन नंबर 3 हाँ, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 4 × 2/3 मीटर, फाइंड इट्स एरिया है ना। क्या बोला जा रहा है जी कि जो है उस प्रकार से हाँ एरिया बस साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 4 × 2/3 मीटर, क्या निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालनी है, क्या निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर है ना, तो 4 × 2/3 मीटर का स्क्वायर, लेकिन ऐसा तो निकलेगा नहीं, क्या करेंगे इसको पहले सबसे पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, तो 14/3 मीटर का स्क्वायर, तो इस तरह से इसका भी स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर है ना 156/9 है ना, इसको जो है मिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया इम्प्रॉपर को है ना, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया मिक्स में और 71/3 मीटर स्क्वायर आ गया आंसर है ना। ये सब तो जानते ही हैं कैसे इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट किया जाता है जो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, प्रीति बॉट 8 × 1/2 kg ऑफ शुगर है ना, प्रीति जो है 8.5 kg चीनी खरीदती है जिसका कॉस्ट 242 × 1/4 फ्रैक्शन है, फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, प्राइस ऑफ शुगर निकालना है, तो मतलब एक का निकालना डिवाइड करेंगे है ना, कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट प्रीति बॉट है ना 8 × 1/2 kg ऑफ शुगर फॉर इतना रुपया में है ना, 2 होल अपॉन 1/4 कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg कॉस्ट क्या हो जाएगा डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे है ना, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड इस तरह से किया गया 2 4 2 अपॉन 1/2 है ना, तो डिवाइड्स में क्या करता है सबसे पहले इसको तोड़ लिया गया है मिक्स्ड में
मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया गया है, देख रहे होंगे 8 टू 16/117/2 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने से क्या हो गया, इसका जो राइट साइड वाला जो फ्रैक्शन है उसे हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, है ना, इन्वर्स कर देते हैं, है ना, मल्टीप्लाई इन्वर्स। और इस तरह से 17 दैट इज ए 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज 70 से 485 में डिवाइड करने किस तरह से आता है आपका मिक्स फ्रैक्शन, कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15/5/6, है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट जो इतना दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 6 इंटीजर वन ऑफ दी, फाइंड द अदर, फाइंड द अदर, क्या बोल रहा है जी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 15 होल 5.6 है, तो एक नंबर दिया हुआ है तो दूसरा निकालना है, तो हम तो जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, दिया हुआ है ना, इस तरह से दिया हुआ है 15 होल 5.6, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे, इसमें से हम एक तरीका लिखते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, वन नंबर इंटू अदर नंबर, वन नंबर इंटू अदर नंबर इज इक्वल 15 होल 5.6, है ना, सेम चीज, सिर्फ खाली प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को मैं इस प्रकार से एक्सप्रेस कर दिया जी, हाँ, और वन नंबर दिया हुआ था मैं पुट कर दिया मल्टीप्लाई, अब इसको देखिए अदर में निकाला, अदर नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो टोटल नंबर दिया उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ऐसा भी तरीका समझ सकते हैं कि जो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, डिवाइड कर दिया, है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर दिए, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में 50 से 90 + 5 95.6, है ना, 63 18/19/3, हाँ, और ऐसा करने से क्या होगा 90.6, अब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर 30.19 5 है ना, और 3 2 6 क्या गया 5.2, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया 21/2, बहुत इजी है, इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे क्योंकि हमने बर्ड प्रॉब्लम्स को, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड प्रॉब्लम्स है जो कि आपका फ्रैक्शन टॉपिक है ना, एनसीईआरटी पैटर्न्स के रूप में, तो मैं इसको सोल्व कर दिया, बाकी अपना एक्सरसाइज सोल्व कर लीजिएगा, कैसे हम लोग बर्ड प्रॉब्लम्स को राइट करते हैं, है ना, स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, मैं वो चीज बताना चाह रहा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का है, व्हाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 4 to 3, है ना, 4 होल 2/3, देखिए इसको समझने का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जा रहा है कि 6 होल 2/2 में किस नंबर से डिवाइड कर, मैंने लेट कर लिया x, क्या लेट कर लिया x, है ना, अब देखिए इसको कितनी चालाकी से बनाते हैं, इसी तरह से बना सकते हैं, है ना, और ऐसे जो है एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और इसको आप शॉर्टकट तरीके से बना लीजिए और ये आपका वर्ड प्रॉब्लम हो गया और स्टेटमेंट हो गया, है ना। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या कर दिए, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिए, है ना, 9 6 54 प्लस 2 56/9, है ना, और डिवाइड x दिया हुआ लेकिन x के अपॉन 1 है ना, तो क्या हो गया 1/x, क्या हो गया जी 1/x 14/3, अब यहाँ क्या कर दिया गया है ना, देखिए 14 4 56 3 3 9, अब यहाँ देखिए 3 into x क्या हो गया 3x, और दिस इज 4 × 1 4, है ना, क्या हो गया x = 4/3, समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरह से आपका वर्ड प्रॉब्लम्स का 6 वर्ड प्रॉब्लम मैंने करवा दिया है, बाकी आप लोग खुद से इस प्रकार से, है ना, कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव एक्सरसाइज यू हैव टू सॉल्व अंटिल मंडे, है ना, मंडे तक आपको पूरे एक्सरसाइज करके आना है, ओके, समझ में आ गया सभी को, नहीं ऐसा करने पे सभी को पनिशमेंट लगेगी, जो प्रॉब्लम्स होगा 1-2 दिन क्लास में आप इसको डिस्कशन कर सकते हैं, है ना, ओके, थैंक्स अ लॉट।